हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज हुए लगातार। अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। यूथ को इतनी ज्यादा लाठी चार्ज हुई सर, ईंटें बरसा के मारा गया। सर उनकी गलती क्या थी इसमें? कोई भी बच्चा अगर अपने हक की बात कर रहा है तो उसे एंटी नेशनल करार करके उसे मारा पीटा जा रहा है। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतनी निकम्मी सरकार हमारे देश को नहीं मिली। क्या इनके घर में बच्चे नहीं है? किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो तो आत्मा नहीं सहमती? अरे बच्चों को पीटा जा रहा है रोड। हमारी तो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को है क्यों नहीं हटाते? कपड़े तक फाड़े हमारी बहन बेटियों के। ये क्या पुलिस है? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा। मोदी का 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। लोकतंत्र होता तो ये संविधान के उससे चलते, लेकिन ये ताना चाहिए, इसीलिए कल लाठीचार्ज हुआ। कायर प्रधानमंत्री है, 2 कोटी नौकरी देने के लिए शासन में आया था, इसीलिए छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। जब तक ये मोदी सरकार है ना, तब तक देश का भला नहीं होने वाला। सब जगहों पर अगर हाथ में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी अब सुरक्षित नहीं रहा, तो आखिर देश का युवा न्याय मांगे कहां? दोस्तों, बात सही लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सच आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर कीजिए, और ऐसी ही बेबाक खबरों दोस्तों, छात्र आंदोलन के बीच अब सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, जबकि सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार कर रही है। राहुल गांधी ने घायल छात्रों को सामने लाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई, बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने की अपील की। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए और किन 3 बड़ी मांगों के साथ सरकार को सीधे चुनौती दी? आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है। कहाँ है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर हैं हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहला, जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे युवाओं से माफी मांगे। इनको फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी कि नहीं बचेगी, इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है साथियों। क्या सरकार झुकने वाली है या देश भर में आंदोलन अब और भड़कने वाला है? क्या अगले 24 घंटे भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाले हैं? क्योंकि 1.5 घंटे चली हाई वोल्टेज बैठक के बाद सीजेपी ने साफ ऐलान कर दिया है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सीजेपी का कहना है कि मुआवजा, छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती रोकने जैसे मुद्दों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा है। वहीं सीजेपी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे देश में और तेज किया जाएगा और एक नई नेशनल कॉल जारी की जाएगी। साथियों, क्या आज रात होगी बड़ी कार्रवाई? क्या आंदोलन की पूरी टीम गिरफ्तार होने वाली है? आंदोलन के मंच से दावा किया गया है कि आज रात प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक इनपुट मिला है मुझे अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है, उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं क्यों अरेस्ट करना है? हम तो शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पर, आज 35 दिन हो चुके हैं शांति से बैठे हुए। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। साथ ही समर्थकों से हर हाल में शांति बनाए रखने और आंदोलन को संवैधानिक तरीके से जारी रखने की अपील की गई है। साथियों, अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर, जहां कैमरे ऑन थे, सवाल पत्रकार पूछ रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। सवालों का जवाब देने के बजाय प्रियंका गांधी ने मीडिया से ही ऐसे सवाल पूछ दिए जिनकी गूंज अब पूरे राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। कहा कि संसद की कार्यवाही से ज्यादा जरूरी ये पूछना है कि छात्रों की मांगों पर सरकार क्या कर रही है। प्रियंका गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह से आंदोलन, लाठीचार्ज, इंटरनेट बंदी और घायल छात्रों को लेकर कभी सीधे सवाल पूछे गए हैं? प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। पहले सुनिए उन्होंने मीडिया से क्या कहा। उन सवालों का जवाब दूंगी जो रिलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ। आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, अब बता दो, पूछा है कि नहीं? मैम ट्यूसडे? नहीं, गोलमोल जवाब नहीं। आप